हेलो दोस्तों, क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के पर हम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए जो उसका व्याकरण का सेक्शन है उसको कर रहे हैं। इसका एक पार्ट हमने कर लिया है विलोम शब्द का, जो 6 टॉपिक हैं जो समीक्षा अधिकारी के सिलेबस का। तो बारी बारी करके हम उसको देखेंगे। अभी विलोम शब्द में उसके आगे से आज देखेंगे सेकेंड पार्ट में। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट में अपने सुझाव दें। क्लासेस कैसी लगी आप बताएं। परीक्षाएं नज़दीक हैं और ये सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं है, ये किसी भी एग्ज़ाम जहाँ भी विलोम शब्द पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं हेतु ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 50 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था और मैंने प्रैक्टिस के तौर पे कम्युनिटी में क्वेश्चन डाले हैं, आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन है कि ऋजु का विलोम क्या होता है। तो ऋजु का विलोम क्या होगा? सी, वक्र। ऋजु का विलोम वक्र। और देख रहे हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है अनुरूप का विलोम क्या होगा। तो अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा रूप, कुरूप, बद शक्ल होता है और विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम क्या हो सकता है? प्रतिरूप हो सकता है। नेक्स्ट है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ये जो घटना चक्र की किताब है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके दिया गया है तो उससे हमारी समझ और विकसित होती है। और बार बार प्रैक्टिस करने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से सबसे जो इसका फ़ायदा है वो हमें आयोग की प्रवृत्ति समझ में आती है कि आयोग कैसे प्रश्न पूछता है या किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है। तो इसलिए प्रश्न सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तृष्णा का वितृष्णा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर तथा क्षणिक का शाश्वत होता है। क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत होगा। नेक्स्ट है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुंबी का विलोम शब्द क्या है? गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो तल स्पर्शी। तल अर्थात पृथ्वी, धरातल को छूने वाला। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। कौन सा सही युग्म है? तांडव का मांडव, अनृत का ऋत, मुक्त का विमुक्त और विभावना का सद्भावना। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा सही युग्म है? तो अनृत का ऋत होगा। मुक्त का विलोम बंध या ग्रस्त होता है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध युग्म क्या है। इसमें से कौन सा अशुद्ध युग्म है? अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म और जड़ का चेतन। तो अनंत का क्या है? अनंत का विलोम असीम नहीं होगा, ससीम का असीम होता है। अनंत का विलोम होगा अंत। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस और अवार्चिन का समीचीन। तो संयुक्त का क्या होता है? वियुक्त होता है। विराग का विलोम अनुराग तथा राग, सरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अवार्चिन का विलोम प्राचीन होता है। विराग का विलोम अनुराग तथा राग, सरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अवार्चिन का विलोम प्राचीन होता है। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? तो हमेशा अनुकूल होता है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो आविर्भूत का विलोम शब्द होगा तिरोभूत। हमेशा शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध लिखना जरूरी होता है, नहीं तो जरूरी नहीं है कि आयोग सीधा एक जैसे ही शब्दों को थोड़ा बहुत फेरबदल करके भी दे देता है ऑप्शन, और उसमें शुद्ध ढूंढना होता है तो उसमें भी हम गलती कर जाते हैं अगर हम सही उच्चारण नहीं करते हैं, सही शब्द लिखते नहीं हैं। तो आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि है। अनास्था, एकता तथा अनावृष्टि का विलोम क्या होगा?
अतिवृष्टि होगा। अग्रज का विलोम क्या होगा? तो अनुज होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अक्षत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः छत, तुल और ढुलमुल या डमाडोल होता है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। सृष्टि का प्रलय। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम हैं। व्यष्टि का विलोम समष्टि, सृष्टि का विलोम प्रलय। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का क्या होगा? अलगाव। साहचर्य का विलोम अलगाव होता है या पृथक्करण होता है। असहयोग, सहयोग का विलोम होता है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। नेक्स्ट है कि विराट का विलोम शब्द है क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द क्या होगा? क्षुद्र होगा। अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्पृश्य होगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमर, मर्त्य। अमर का मर्त्य। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का जन्म होता है। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है और मृत का विलोम होता है, मृत का विलोम जीवित होता है। उक्त शब्द का विलोम, उक्त शब्द का विलोम होता है अनुक्त। उक्त का विलोम क्या होगा? अनुक्त होगा। जबकि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे भी हमने 50 क्वेश्चन जो किए हैं उसमें हमने इसको देखा है। राजा शब्द का विलोम क्या होगा? तो रंक होगा। गरीब का अमीर होगा। नेक्स्ट है आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। धरती का विलोम आकाश होता है किंतु पाताल नहीं होगा। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। सगुण का विलोम क्या होगा? तो निर्गुण होगा। सगुण का विलोम शब्द निर्गुण होगा। जबकि गुण का विलोम अवगुण और दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। नेक्स्ट है अपशकुन। अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो शकुन होगा। अपशकुन का विलोम शकुन होगा। पुण्य पाप का विलोम होता है। नेक्स्ट है आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि का अतिवृष्टि तथा अनाश्रित का आश्रित होता है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन, अर्जित करना, व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। और अमृत का विष तथा अनर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ होगा। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? कथित का अकथित। कथित का विलोम क्या होगा? अकथित होगा। जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होगा। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। प्रछन्न शब्द का विलोम है। प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न। प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। प्रछन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। अतः प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रछन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है और गौण का विलोम प्रमुख होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी के इसमें 3 विलोम हैं, एक नहीं है, तो अप्रयुक्त इसका विलोम नहीं होगा। ये प्रयुक्त का विलोम शब्द है, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम है। अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये सारे प्रभावी के विलोम शब्द हैं। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पाश्चात्य का पौरसत्य, पौरसत्य होता है या पौवार्त्य होता है। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्लील होता है। अश्लील का श्लील होगा। नेक्स्ट है मुखर का विलोम क्या होगा? मौन होगा। ये भी रिपीटेड है। देखेंगे तो अब तक मुझे लगता है 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 30 क्वेश्चन में लगभग 20-22 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हैं। उन्हीं 50 क्वेश्चनों में से यही है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में से ही पूछे हुए हैं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवीजन होगा। मुखर का विलोम मौन, मोक्ष का बंधन, मूक का तथा मोम के विलोम क्रमशः वाचाल और पत्थर होते हैं। मोम का पत्थर होगा और मूक का वाचाल होगा। मूक का विलोम क्या होगा? तो वाचाल होगा। मूक का विलोम वाचाल होगा। नेक्स्ट है विपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न होगा। विपन्न का विलोम संपन्न। विपदा संपदा का विलोम है और विपद का विलोम संपद होगा। महत्ता का विलोम है तो महत्ता का विलोम है लघुता। महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है और ममता का विलोम द्वेष होता है।
स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होगा? नेक्स्ट देखते हैं स्तुत्य का विलोम, तो निंद्य होगा। निंदा स्तुति का विलोम है। सद्भाव का विलोम क्या होगा? तो सद्भाव का विलोम होगा दुर्भाव, दुर्भाव होगा। विरल का विलोम क्या होगा? तो सघन होगा, ये भी पूछा हुआ है पीछे। सरल का विलोम कठिन और सबल का विलोम निर्बल होता है। शीर्ष का विलोम क्या होता है? तो तल होता है। शीर्ष मतलब ऊंचाई और तल मतलब नीचे। तल। नख और शिख परस्पर विलोम है। उष्ण का विलोम शीत होगा। समष्टि का विलोम देखिए ऊपर भी पूछा हुआ है और यहाँ भी कितनी परीक्षाओं में ये पूछा हुआ है। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। विशिष्ट का विलोम सामान्य या साधारण तथा अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। इसी प्रकार अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। अपराधी का विलोम निरपराध। ध्यान दीजिएगा, यहाँ निरपराध और निरपराधी दोनों लिखा है, तो शुद्ध शब्द क्या होता है? निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है कभी भी। अपराधी का विलोम निरपराध है। सज्जन का विलोम दुर्जन और दुराचार का विलोम सदाचार होता है। अवशेष। अवशेष का विलोम क्या होगा? निःशेष होगा। अवशेष का विलोम निःशेष होगा। अशेष का शेष। विकृत का विलोम अविकृत और व्यग्र का विलोम अव्यग्र। व्यग्र का अव्यग्र। एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र का विलोम विकीर्ण। क्या होगा? विकीर्ण। और विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण होगा। अनुक्रिया। अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिक्रिया होगा। अनुक्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया होगा। अधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम शब्द अनधिष्ठित। अनअधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होगा। नेक्स्ट है वादी। वादी का विलोम क्या होगा? प्रतिवादी। वादी का विलोम प्रतिवादी। फिर से पूछ दिया, वादी का विलोम प्रतिवादी। ठीक है। नेक्स्ट है आगमन का विलोम क्या है? आगमन का विलोम प्रस्थान। आगमन का विलोम क्या है? प्रस्थान। सज्जन का दुर्जन। सज्जन का विलोम दुर्जन। सुपुत्र का विलोम क्या होगा? तो कुपुत्र होगा। सुपुत्र कुपुत्र। पुत्र का पुत्र और पूत क्रमशः तत्सम और तद्भव हैं। पूत का विलोम कपूत होता है। पूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो कपूत होता है। सम्मुख का विलोम सम्मुख का विमुख। सम्मुख का विमुख, ये भी कई बार पूछा हुआ है। सलज्ज का विलोम क्या होगा? सलज्ज। निर्लज्ज होगा। सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। और निर्जल का विलोम क्या होता है? सजल होता है। सुषुप्ति का विलोम शब्द जागृति। सुषुप्ति का विलोम शब्द जागृति होता है। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। शयन का विलोम जागरण होता है। और पूर्व का विलोम क्या होगा? तो पूर्व का विलोम पश्चात होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके आगे देखेंगे। बिना समय गवाए जितना जल्दी कवर करना है, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। बार बार आप कम समय में जितनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फालतू बकवास ना करके जल्दी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो बस आज इतना ही, फिर कल 50 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। और प्लीज़ जो चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में।